जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी तुम्हें क्या हो गया? तुम ही ने तो हम सबको जीतना सिखाया और आज तुम हारने की बात कर रही हो जस्सी। अरे हार? व्हाट हार यार? गुलमोहर में सिर्फ जीत ही जीत है भाई। मार्केट में खबर फैल गई है, न्यू ऑर्डर्स, न्यू बायर्स, जस्ट यू हैव डन इट अगेन। फैबुलस। पराठे, पराठों से याद आया, तुम्हारी कल एंगेजमेंट थी ना? कांग्रेचुलेशन भाई। गुलमोहर की सीईओ लड्डू खाते हुए, अंगूठी पहनते हुए कितना शर्मा रही थी, हम भी देखना चाहेंगे। राज वो तुम एक काम करो, तुम पराठा खाओ और एक एक्शन रिप्ले दो मुझे। ओके राज, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तू बाहर चलना बताता हूँ। अरे तू मेरे साथ तो आ। पूरब ने एंगेजमेंट तोड़ दी है। पूरब चला गया। जैसी इन 3 पराठों में से एक पराठा बेबी ने मेरे लिए बनाया, तो तुम तीनों मत खाना। यस सर। और पिछले साल की ऑर्डर्स की लिस्ट, बायर्स की लिस्ट और सप्लायर्स की लिस्ट तुम्हें तैयार करनी है। यस सर। यू नो, जस्ट रिमाइंडिंग यू। और मिस्टर राजन से भी तुम्हें बात करनी है। यस सर। और ब्रेकफास्ट भी कर लेना। यस सर। जैसे अच्छी तरीके से खा लेना। और आज से तुम सिर्फ गुलमोहर की फिक्र करो। और आज से अपनी प्रॉब्लम्स तुम मुझे दे दो, ओके? यस सर। गुड। कमाल हो गया यार। जिसका हम पूरब से निकलने का इंतजार कर रहे थे, वो पश्चिम से निकल गया, वो एक पतली गली से, और किसी की जिंदगी में अंधेरा हो गया। हाउ सैड। राज, जस्सी को इतना बड़ा धक्का लगा और तू हंस रहा है। एक मिनट कहाँ जा रहे थे? जस्सी ने गुलमोहर की बहुत मदद की है राज, और अब मैं वही करने जा रहा हूं। एक तुझे उसकी पर्सनल जिंदगी में दखल देने की क्या जरूरत है? क्योंकि पहली बार मुझे जस्सी की नहीं, जस्सी को मेरी जरूरत है। बेबे, क्या सोच रही हैं बेबे? मैं सुबह से देख रही हूँ आप ऐसे ही बैठी हुई हैं, ना आपने खाना खाया, ना आपने किसी से बात की। क्या बात है? अमृत, जस्सी का क्या हाल होगा? आज हर तरफ से उसे सवालों का सामना करना पड़ रहा होगा। पर बेबे, आप तो खुद कहती है ना कि जस्सी को जमाने की परवाह नहीं है। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। इतना बड़ा हादसा जस्सी की जिंदगी में कभी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे संभालेगी वो अपने आप को। बेबे, हम लोग हैं ना उसे संभालने के लिए। हाँ, पर बिल्लू को तू देख ही रही है, जब तक वो रूठा रहेगा जस्सी भी। मैं देखती हूँ। तुम? अरे जस्सी, जरा संभाल के चल। लगता है आजकल तुमसे तो कुछ नहीं संभलता। ना सीईओशिप, ना गुलमोहर, ना मंगेतर। संभालने जानती हो तो सिर्फ चेयरमैन को। देखो ना, कल का दिन तुम्हारे लिए कितना बुरा दिन रहा होगा। मीटिंग में सीईओशिप जाती रही और मीटिंग के बाद मंगेतर जाता रहा। तुम जहां जाती हो जस्सी, हर काम बिगाड़ ही देती हो ना। पूरब ने यह सोचा होगा तुम्हारे जरिए वो गुलमोहर को हासिल करेगा, और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो चला गया। मैम प्लीज। जस्सी, तुमने क्या सोचा? पूरब सचमुच तुमसे शादी कर लेगा?
मुझे तो यही नहीं समझ आता कि अरमान तुम्हें कैसे टॉलरेट करता है। नमस्ते बेटा। जीते रहो। आओ ना बेटा, अंदर आओ। अरे अरमान बेटा, आप जैसे ठीक तो है ना? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, जैसे ठीक है। आओ अंदर आओ। जी तो कैसे हैं आप लोग? हमारा क्या है बेटा, बस जस्सी की फिक्र हो रही है कि कहीं वो इस बात को ज्यादा दिल से न लगा ले। जैसे हमेशा हमेशा आप लोगों के बल पे दुनिया से लड़ती आई, और अब आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। वो तो सच है बेटा, अगर इस वक्त कोई जस्सी को संभाल सकता है तो वो है बिल्लू। पर वो तो मैं जानता हूँ अंकल जस्सी से नाराज है। नाराज क्या है, वो तो नाटक कर रहा है। मैं उसकी रग रग को जानती हूँ। दरअसल पूरब के चले जाने से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। और हम सभी तो पूरब पे कितना भरोसा करने लगे थे। और सबसे ज्यादा भरोसा था बिल्लू को। जब वो भरोसा टूट गया तो उसने सारा गुस्सा जस्सी पे उतार दिया। वैसे अंकल है कहाँ पे? बिंदिया, सगाई टूटने के कारण वैसे भी जस्सी का मूड एकदम ऑफ है। उस पे मैंने देखा कि मलिका उसे ताने दे देकर परेशान कर रही है। हमें कुछ करना चाहिए। बिंदिया, मुझे प्रोडक्शन की सारी फाइल्स दे देना। जस्सी, आज तूने हमसे पूछा भी नहीं कि हम काम की बजाय यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं। जस्सी, हम सोच रहे थे कि तेरा मूड कैसे ठीक करें। हाँ। अरे आइडिया, जस्सी के लिए एक धमाकेदार पार्टी। क्या वीरू, चुप कर। जस्सी, पता है ताज में आज बहुत बड़ा फैशन शो है, चल वही चलते हैं। वहाँ तो बड़े सारे गुड लुकिंग लड़के आएंगे, क्या पता अपनी किस्मत वही खुल जाए। बिंदिया, फर्स्ट टाइम तूने वीरू से भी बैड आइडिया दिया है। अरे हाँ, एक काम करते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें बेट करते हैं। क्या पता हम लोग क्रिकेटर से भी ज्यादा रिच हो जाएं। थैंक यू रूबी मॉम। क्या रूबी मॉम, आप तो हमसे भी ज्यादा इमैच्योर बातें कर रहे हैं। अच्छा प्लीज़ बस करो। मैं जानती हूँ तुम लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हो, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ। फिर भी थैंक्स। तुमने मुझे मैडी समझा हुआ है क्या? मैंने मॉडल्स की फाइल मंगाई थी, इसका मतलब है फीमेल मॉडल्स। ये मेल मॉडल्स के साथ मैं क्या करूंगा? ले जा। अरमान कहाँ है? ओह, टॉकिंग टू मी? नहीं, उस पुतले से। कहाँ है अरमान? अरमान यहीं कहीं होगा। यहीं कहीं नहीं है, मैं सब जगह देख चुकी हूँ। हाँ याद आया, वो डांस करने गया है। व्हाट? हाँ, डांस करने से आदमी बहुत रिलैक्स हो जाता है। तुम्हें भी रिलैक्सेशन की सख्त जरूरत है। कम ऑन लाल परी, लेट्स डांस। कम 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 कम। राज, ए परी, लाल परी डांस नहीं करी, तुम इसे डांस करो ना। अरे इसको छोड़ा यार, पकड़ो पकड़ो। राज, देखा, मैं ऑलरेडी कितना रिलैक्स हो रहा हूँ। राज, तुम्हारे डांस में म्यूजिक नहीं है? तुम अपनी बब्बर शुरू कर दो, मेरे लिए वही म्यूजिक है। राज, राज, मैं क्लास में डांस के साथ रिलैक्स करता हूँ और क्लास के बाद डांस पार्टनर के साथ रिलैक्स करता हूँ। यानी कि रिलैक्स ही रिलैक्स। राज, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अरमान डांस क्लास में जाता है? हाँ, वो तुम्हारी उंगलियों पे नाचने नाचते थक गया था, इसलिए नया नाच सीखने के लिए वो डांस क्लास में गया था। एक्चुअली ना ये डांस बहुत रिलैक्सिंग है। परी, तुम राज की तरह बातें कर रही हो। इस राज को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार फिर से अरमान को बचाने के लिए कोई ना कोई बहाना बना रहा है। लेकिन अरमान गया कहाँ? इतनी बड़ी हो गई, अभी तक चीजों को संभालना नहीं सीखा।
अंकल, अंकल आप तो डैड से मिले हैं ना? अगर आप कभी उनके साथ बैठेंगे ना तो, हालांकि डैड ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन एक दो पैक पीने के बाद मेरी शिकायतें चालू हो जाती। पहला पैक पीने के बाद बोलते हैं कि मैं कितना बुरा बिजनेसमैन हूं, कितनी सारी गलतियां करता हूं, कभी भी किसी चीज का ख्याल ही नहीं रखता। और दूसरा पैक पीने के बाद बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बात करता हूं, उनसे छोड़ के। और तीसरा पैक पीने के बाद कहते हैं कि मैं जैसा भी हूं, दुनिया का सबसे अच्छा बेटा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेरे डैड हैं। जस्सी ने अपनी जिंदगी में पहली बार गलत फैसला लिया, गलत आदमी पे भरोसा किया है। लेकिन इस वक्त आपको उससे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उससे ये कहना चाहिए कि वो अभी भी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है। जरा सोचिए अंकल, आपने इतनी दुनिया देखी, आप फिर भी धोखा खा गए। जस्सी बेचारी कैसे बच सकती थी उससे? कहना चाहते हो कि सारी गलती मेरी थी? नहीं अंकल, लेकिन गलती जस्सी की भी नहीं है। जस्सी को माफी नहीं मिल सकती। इतनी बड़ी बात उसने मुझसे छिपाई कैसे? क्या बोलता है? क्या बोलता है? अबे क्या बोल रहे हो? क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? नंदू क्या कर रहा है? नंदू क्या कर रहा है? अबे हटा! पागल हो गया ये। मैंने इसे बस एक बात बोली थी और इसने तो मुझे मारना ही शुरू कर दिया। झूठ मत बोल साए। जस्सी इसने मुझसे कहा था कि नंदू एक पहेली बुझा कि जस्सी का सपनों का राजकुमार अपनी घोड़ी को छोड़कर क्यों भाग गया। रमन तुम जाओ यहाँ से। तू वैसे नहीं जाएगा, पहले सवारी पर ले जा। नंदू सॉरी जस्सी। क्या कर रहा है तू? ये ले, मुंह पहुंच अपना। इतनी ताकत कहाँ से आ गई तुझमें? तू तो कमजोर सा हूं ना, पर जस्सी तेरे बारे में कोई ऐसी बात करता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। सब तेरे बारे में ऐसी बातें करना बंद कर देंगे ना, नहीं तो पता नहीं मुझे कितनों को और पीटना पड़ेगा। नंदू मैं तो तुझसे मिलने आ रहा था ऑफिस। अच्छा वो तू यहाँ आ गई। मैं जा रहा हूं, तुझसे बाद में मिलूंगा। नहीं 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 बेबे, मैंने कह दिया कि नहीं, इस घर में कोई खाना नहीं खाएगा। हाय पर बिल्लू, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। अरे ऐसा फिर कब तक चलेगा? हाँ बता ना, कब तक चलेगा ऐसा? तब तक जब तक कि मेरी क्वीन विक्टोरिया खाना नहीं खा लेती।
अजीब आप मुझसे नाराज नहीं? बेटा मैं तो तुझसे इसलिए नाराज था कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई। लेकिन जब मुझे किसी ने समझाया कि इन सारी बातों के पीछे तेरा इरादा क्या था, तो फिर मेरी इस मोटी खोपड़ी में कुछ घुसा। लेकिन आपको किसने बताया? देख, हमारे घर में एक फरिश्ता है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा थैंक्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता जैसे, जब तक तुम मुझे मुस्कुरा के थैंक्स ना कहो। मुस्कुराहट तो मेरा चेहरा देखकर ही दूर भाग जाती है सर। जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। मैं इसका क्या करूंगी सर? वेल, ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएगा और तुम हमेशा अपने आप को इसमें मेरी नजरों से देखोगे। एक बात कहूं जैसे, मुझे तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। लेकिन बदले में मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती सर, स्माइल भी नहीं। ओके फाइन, लेकिन कुछ और तो दे सकती हो ना जैसे। क्या? अपनी जिंदगी का एक दिन मुझे दोगे जैसे? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।